हेलो चिल्ड्रंस। इस वीडियो के अंदर हम फ्रॉम हियर टू देयर चैप्टर पढ़ेंगे। तो नीचे एक पोएम है, तो पहले हम इस पोएम को पढ़ते हैं। द ट्रेन, कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइम अबोर्ड द चर्निंग ट्रेन्स, ब्लो योर विजल्स एंड टेक योर सीट्स ऑन टू शोल्डर्स इफ़ यू प्लीज़। चर्निंग ट्रेन का मतलब होता है कि ऐसी ट्रेन जो चुक चुक करके चलती है, जो फक फक करके चलती है। तो यहाँ पर बच्चों से कहा जा रहा है कि आओ बच्चों, हम एक गेम खेलते हैं। हम क्या करेंगे कि जैसे ट्रेन चुक चुक करके जा रही होती है, वैसे ही एक ट्रेन हम भी बनाएंगे और चुक चुक करते हुए जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि अब आपको आपकी सीट्स लेनी है। और सीट्स कौन सी है? आपको एक दूसरे के पीछे खड़े होना है, एक दूसरे को कंधों को पकड़ के। वो आपकी सीट है तो आपको वो सीट ले लेनी है और ट्रेन को बनाना है और छुक छुक करते हुए चलना है। फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकवर्ड फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन, डोंट रन आउटवर्ड। आपको आगे जाना है, पीछे जाना है, लेकिन ध्यान रहे आपको लाइन के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। स्टे इन लाइन एंड शट योर आइज, विथ ओपन आइज यू विल नथिंग स्पे। स्पे का मतलब होता है जासूस ही करना, जासूस बनना। ओके, बच्चों को कहा जा रहा है कि आपको लाइन के अंदर ही रहना है और अपनी आँखों को बंद करते हुए जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी आँखों को ओपन कर लेंगे तो आप ट्रेन का मज़ा ले ही नहीं पाओगे और आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। चक 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 चक, द ट्रेन इज़ ऑन इट्स वे, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ऑल द स्टेशन से। अब चक चक करके कौन चलती है? तो चक चक करके तो ट्रेन ही चलती है। और स्टॉप 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 ऐसा कौन बोलता है? तो स्टेशन बोलता है। On road of iron we move to and fro. Here come the lights and there they go. रेल की पटरी, रेल की ट्रैक आयरन की होती है, लोहे की बनी हुई होती है, तो आगे बढ़ती जाती है। यहाँ पे मूव टू एंड फ्रो का मतलब है थोड़ा आगे पीछे ऐसा करके। और लाइट्स आती है, बीच बीच में हमें दिखती है और हम उनसे आगे निकल जाते हैं। Across the meadows, over the hills, past adding farmers, temples, meal. यहाँ पे मीडोज़ का मतलब होता है कि पानी जैसा एरिया, जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, उस पानी जैसे एरिया में उसे कहते हैं। तो पहाड़ में फार्मर्स मतलब किसानों को, मंदिरों को और बहुत सारी जो मील्स होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनको पास करते हुए ट्रेन आगे निकलती जाती है। Past village wells and a lush green field with broken walls and a potato field. ये गांव को भी पास करती हुई निकल जाती है। लश ग्रीन मतलब हरे भरे खेत को भी पास करती हुई निकल जाती है। टूटी हुई दीवारों को पास करती हुई निकल जाती है और आलू के खेतों को भी ये पास करती हुई निकल जाती है। Smoky clouds, fairs and crowds, village fairs, riders on maries, flocks of birds, clustered huts, bridges and path, धोबी घाट, small tea shops, puddle and flock। इसका मतलब ये है, इसमें बताया जा रहा है कि ट्रेन किस किस को पास करती है। तो ट्रेन धुंध वाले बादल होते हैं, मेले होते हैं, भीड़ वाली जगह होती है और जो बच्चे घूम रहे होते हैं, जैसे वो होता है ना, मैरी गो राउंड होता है जो गोल गोल घूमता है, उसमें जो राइडर होता है उसको भी पास करती है। और चिड़ियों के झुंड को भी पास करती है, झोपड़ियों को भी पास करती है, ब्रिजेस को, रास्तों को, धोबी के घाटों को, छोटी छोटी चाय की दुकानों को, सबको पास करते हुए ट्रेन आगे बढ़ती जाती है।
नाउ अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। हाउ डिड यू लाइक द पोएम? आपको कैसी लगी है ये पोएम? आप बता सकते हैं। आई लाइक इट वेरी मच, इट टोल्ड अस अबाउट ट्रेन्स। ओके। हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन एंड व्हेन? क्या आपको कभी ट्रेन में आपने कभी ट्रैवल किया है? तो अगर किया है तो आप लिख दीजिए यस आई हैव ट्रैवल्ड इन अ ट्रेन। और यहाँ पे वैन लिखा है तो वैन में आप लिख सकते हैं आई वेंट टू दिल्ली बाय ट्रेन टू माय दादीज हाउस। ठीक है, आप ऐसे करके इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट में इसमें पूछा है कैन ए ट्रेन मूव एनीवेयर वाई? क्या ट्रेन कहीं भी मूव कर सकती है? तो कहीं भी तो ये मूव नहीं कर सकती। क्या ट्रेन पानी में चल सकती है? नहीं चल सकती, तो ये कहीं भी मूव तो नहीं कर सकती। तो आप इसमें लिख सकते हैं ट्रेन कैन नॉट मूव एनीवेयर, इट कैन मूव हिल्स माउंटेन्स, क्योंकि इनके बीच से ही रास्ते बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इट रन्स ऑन आयरन रोड, जो कि रेलवे के ट्रैक होते हैं। तो ये पानी में तो नहीं चल सकती, पर ये रेलवे ट्रैक्स पर चलती हैं। व्हाट इज़ मीन बाय रोड्स ऑफ आयरन? रोड ऑफ आयरन किसे कहा गया है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक को यहाँ पे रोड ऑफ आयरन कहा गया है। What places did the train pass by? Make a list. ट्रेन कहाँ से पास कर सकती है? तो देखिए कहाँ से पास कर सकती है, हमने यहाँ पे ये लिस्ट दे रखी है इन्होंने यहाँ पे। अक्रॉस द मीडोज, ओवर द हिल्स, पास्ट अगेन फार्मर्स, टेम्पल्स, मील्स, पास्ट विलेजेस, वेल्थ एंड ए लश ग्रीन फील्ड। तो आप यहाँ से इस लिस्ट में से लेकर यहाँ पर आप एक लिस्ट बना सकते हैं। विच व्हीकल्स हैव यू ट्रैवल इन? राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक्स। व्हीकल्स का मतलब होता है वाहन। आपने कौन कौन से व्हीकल से ट्रैवल किया है, आप उनके नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं बाय बाइसिकल, बाय एरोप्लेन, शिप्स, कार। ऐसे आपने जिस जिस व्हीकल से ट्रैवल किया है आप उनके यहाँ पे नाम मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप उनके नाम लिख सकते हैं। नाउ come let's meet some children and find out how they spend their vacations. यहाँ पे कुछ बच्चों के बारे में बताया गया है कि उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई है। यहाँ देखिए ये दो बच्चे दे रखे हैं, एक ये लड़की है, ये लड़का है। ये दोनों ही बातें कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी छुट्टियाँ कैसे बिताई हैं। I went to my uncle who live in Delhi. Earlier we used to go to from the railway stations to his house in a bus. यहाँ बस ये मेट्रो है, ये कार है। यहाँ पे बस को लिखा नहीं है इन्होंने, यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ पे इन्होंने शो कर दी है। But this time it was great fun. We went by the metro which went through an underground tunnel. We did not even come to know we are running on the road about the tunnel. यहाँ पे बच्ची बोल रही है कि पहले हम अपने अंकल के यहाँ जाते थे दिल्ली में, तो पहले हम रेलवे स्टेशन पे जाते थे, फिर बस से जाते थे, और अब हम ट्रेन से जाने लगे हैं। बहुत अच्छा लगता है ये जो मेट्रो होती है जो कि टनल से निकलती हैं। ऐसे ये बच्ची बता रही है। फिर यहाँ पर एक दूसरा बच्चा है, ये बोलता है कि आई वॉज माई बुआ वेडिंग, आई मीट मैनी रिलेटिव्स, वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग, भैया कम्स फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन। इमेजिन, मतलब ये बच्चा बोलता है कि मैं मेरी बुआ की वेडिंग में गया था, मैं वहाँ अपने कई सारे रिलेटिव से मिला, वहाँ पे अपने बहुत अच्छा खाना खाया, खेले हम लोग, और भैया अमेरिका से आए थे। इमेजिन, मतलब कितनी दूर से आए हैं वो। ही कम फ्रॉम फार बट रीच्ड हियर इन वन डे। बुआ लुक्स वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन द पैलेंक्विन। ये पैलेंक्विन मतलब होता है पालकी। हमारी बुआ बहुत सुंदर लग रही थी और वो एक पालकी में जा गई थी। अब यहाँ पर एक बच्ची है, वो ये बोलती है कि मैं अपनी नानी के घर गई थी। मेरी नानी केरला में रहती हैं। वो जहाँ रहती हैं, हम जहाँ गए थे
तो वहाँ आसपास बहुत सारा पानी था। हम स्टेशन से बाय ट्रेन, बाय बस, हम कार से भी जा सकते हैं, लेकिन हमने स्टेशन से घर जाने के लिए हमने एक स्ट्रेट लिया। स्ट्रेट मतलब यहाँ पे बोल रही है कि हमने यहाँ बोट ली थी घर तक जाने के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया, हमें बहुत अच्छा लगा ट्रेन से इससे पोर्ट से जाने में। अब यहाँ पे एक और बच्चा है, वो बोलता है वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग द वैकेशन। ये बोलता है कि हम वैकेशन में शिमला गए थे और वहाँ का रोड हम बस से गए थे। वहाँ का रोड बहुत जिगजैग था, हाई माउंटेन्स थे, वहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था। और ये बोलता है कि मेरी दादी जब थक गई थी तो उन्होंने घोड़े पर राइड किया था। ये घोड़ा आपको दिख रहा है ना, हॉर्स, वो बोल रहा है कि दादी ने घोड़े पे बैठ के ही वहाँ से वो चले, और मैं तो पैदल ही चल रहा था और मैंने बहुत एंजॉय किया। मतलब मैं कभी नहीं थका था और मैं आराम से वॉक कर रहा था, ऐसे ये बच्चा बोलता है। अब ये यहाँ पे बच्ची बोलती है माई खाला लाइव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। मतलब ये बच्ची बोलती है कि मेरी खाला हमारे घर के बहुत पास है, मेरा जब भी मन होता है मैं अपनी खाला के यहाँ चली जाती हूँ बाइसिकल पे क्लाइंब करके, और माँ और छोटू रिक्शा से आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ ये बच्चा बोलता है कि आई वेंट टू माई मामा जीज़ विलेज फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ये बच्चा बोलता है कि मैं अपने मामा जी के घर गया था, रेलवे स्टेशन से गया था, और रेलवे स्टेशन से हमें कुछ जाने की कोई बस वगैरह नहीं मिली थी, तो हमें बुलक कार्ट से वहाँ गए थे। तो रास्ते में मुझे बहुत सारे हरे भरे खेत वहाँ पे नज़र आए, बहुत सारे गांव हमको वहाँ पे नज़र आए। अब इधर हम देखेंगे नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन और है। विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रैवल इन। यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पूछ रहा है ये कि बच्चों ने किन किन चीज़ों से ट्रैवल किया है। सो हम ये देख सकते हैं, बस हुई, ये हमारी मेट्रो है, कार है, एरोप्लेन है, पैलिंक्विन है, अगेन बस, कार हो गई, बोट हो गई। तो आपको ये हॉर्स है, रिक्शा है, बाइसिकल है, तो आपको ये यहाँ जो भी यहाँ नज़र आ रहा है ये सारा आपको यहाँ पर लिखना है। सो चिल्ड्रंस, हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके, बाय बाय।